भक्तजनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं श्रावणी चौबे। सबसे पहले आप सभी को वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ अमावस्या की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ। भगवान लक्ष्मी नारायण उमापति महादेव की कृपा आप सब पर बनी रहे। आप लोग खुश रहे, मस्त रहे और जीवन में उन्नति को प्राप्त करते रहें। आज के दिन सूर्य भगवान को हल्दी और लाल फूल के साथ जल प्रदान करें। पितृदेव को जल, तिल और सफ़ेद फूल के साथ जल प्रदान करें। सौभाग्यशाली माताएं और बहनें इस दिन 16 श्रृंगार धारण करें। अपने पति और पुत्र के लंबी उम्र के लिए निर्जल व्रत रखें। तत्पश्चात वट सावित्री पूजन, परिक्रमा और कथा सुनने के बाद ही जल ग्रहण करें। वट सावित्री पूजन अक्सर दोपहर में किया जाता है, किंतु अगर कोई महिला गर्भवती है, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, तो वो सभी सवेरे ही पूजा कर सकती हैं। इसमें कोई दोष नहीं है। इस दिन निश्चय ही पीले और लाल वस्त्र धारण करें। जैसे कि आज गुरुवार का दिन है, तो सिन्होरा के सिंदूर को पहले पाक में अर्थात देवाल में लगाकर फिर अपना मांग भरे। इस प्रकार पीले सिंदूर को अपने मांग में भरने से कोई भी दोष, पति के ऊपर कोई आपदा नहीं आएगी। इस दिन पति की सेवा, पति को प्रणाम, गुरुजनों को प्रणाम, पूजा पाठ के बाद अवश्य करें। भक्तजनों, माता और बहनों, अब हम आपको वट सावित्री व्रत का पुण्य कथा सुनाने जा रहे हैं। एक बार बोलिए, माता गायत्री, माता सावित्री, प्रभु सत्यवान, प्रभु लक्ष्मी नारायण, प्रभु गौरी शंकर की जय। एक समय की बात है, एक अश्वपति नाम के राजा थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण से वो बहुत दुखी रहते थे। राजा ने संतान प्राप्ति के लिए बहुत यज्ञ किए और माता भगवती की आराधना की। इसके फलस्वरूप उनको एक तेजस्वी सुंदर कन्या की प्राप्ति हुई। राजा ने महर्षि नारद जी के कहने पर कन्या का नाम सावित्री रखा। समय बीतता गया और सावित्री विवाह योग्य हो गई। एक दिन राजा ने सावित्री से कहा, सावित्री, अब तुम विवाह योग्य हो गई हो, इसलिए अपने लिए योग्य वर की खोज करो। सावित्री पिता के बात मानकर सावित्री मंत्रियों के साथ यात्रा पर निकल पड़ी। अनेक ऋषियों के आश्रमों, तीर्थों, राजा के राज्य और जंगलों में घूमने के बाद वो राजमहल लौट आई। संयोगवश उन समय उनके पिता के साथ देवर्षि नारद भी थे। सावित्री ने उन्हें प्रणाम किया। राजा अश्वपति सावित्री से उसके यात्रा का समाचार पूछा। सावित्री बोली, पिताजी, तपोवन में अपने माता पिता के साथ निवास करते हुए सत्यवान मेरे वर बनने के योग्य हैं। मैंने अपने मन से उन्हें पति मान लिया है। सावित्री की बात सुनकर देवर्षि नारद चौंक उठे। बोले, राजन, सावित्री ने तो बहुत बड़ी भूल कर दी है। ये सुन अश्वपति चिंतित हो गए। बोले, हे देवर्षि, सत्यवान में ऐसी क्या कमी है और कौन सा गुण है? देवर्षि नारद ने कहा, राजन, सत्यवान के पिता
शत्रुओं के द्वारा राज्य से वंचित कर दिए गए हैं। वे वन में तपस्वी जीवन व्यतीत कर रहे हैं और अपनी दृष्टि खो चुके हैं। राजन, सबसे बड़ी कमी यह है कि सत्यवान अल्पायु है। 12 बरस की आयु में से उसके पास मात्र 1 वर्ष की आयु शेष रह गई है। नारद जी की बात सुनकर अश्वपति ने सावित्री को समझाया कि वो कोई दूसरे उत्तम गुणों वाले पुरुष को अपने पति के रूप में चुन ले। सावित्री बोली, पिताजी, नारी अपने जीवन में केवल एक ही पति का वरण करती है। अब चाहे जो भी हो, मैं कोई दूसरे को अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती। पुत्री की हठ के आगे पिता विवश हो गए और सावित्री का सत्यवान के साथ पूरी विधि विधान से विवाह हो गया। विवाह के पश्चात सावित्री अपने पति और सास ससुर के साथ वन में रहने लगी। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, सावित्री के मन का भय बढ़ता जा रहा था। नारद जी के कहे अनुसार उसकी पति की आयु मात्र 4 दिन बची थी। तब सावित्री ने माता गायत्री के आदेश अनुसार 3 दिन पहले से ही व्रत रखने लगी। वे दिन भी आ पहुंचा जब सत्यवान की मृत्यु निश्चित थी। चौथे दिन सत्यवान लकड़ियां लेने वन को जाने लगा। सावित्री बोली, हे नाथ, मैं भी आपके साथ वन को चलूंगी। सत्यवान के मना करने पर भी वे सास ससुर की आज्ञा लेकर सत्यवान के साथ वन को चली गई। वन में सत्यवान ने जैसे ही पेड़ से लकड़ियां काटना शुरू किया, उसके सर में असहनीय पीड़ा होने लगी। और वे पेड़ से उतर गया। सावित्री समझ गई कि उसके पति का अंत समय निकट है। अतः उसने अपने पति का सर अपने गोद में रख लिया। लेटने पर सत्यवान अचेत हो गया। सावित्री चुपचाप आंसू बहाती प्रभु से प्रार्थना करने लगी। तभी दक्षिण से लाल वस्त्र पहने भयंकर आकृति वाला एक पुरुष दिखाई दिया। वे साक्षात यमराज थे। सावित्री बोली, महाराज, आप कौन हैं? यमराज ने उत्तर दिया, सावित्री, मैं यमराज हूँ और तुम्हारे पति के प्राण हरने आया हूँ। सावित्री बोली, प्रभु, सांसारिक प्राणियों को लेने तो आपके दूत आते हैं। क्या कारण है कि आज आपको स्वयं आना पड़ा? यमराज ने उत्तर दिया, सत्यवान धर्मात्मा और गुणों का सागर है। हे सावित्री, मेरे दूत इन्हें ले जाने के योग्य नहीं हैं, इसलिए मुझे स्वयं आना पड़ा। ऐसा कहकर सत्यवान के शरीर से प्राणों को निकाला और उसे लेकर दक्षिण दिशा की ओर चल दिए।
जिस दिशा में यमलोक स्थित है। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल दी। सावित्री को अपने पीछे आता देख यमराज बोले, सावित्री, तुम मेरे पीछे कहाँ आ रही हो? सावित्री बोली, मेरे पति जहाँ जाएंगे मैं भी वही जाऊंगी, यही मेरा धर्म है। धर्मराज के लाख समझाने पर भी सावित्री नहीं मानी। उसके पतिव्रता धर्म की निष्ठा को देखकर यमराज बोले, तुम अपने पति के बदले कोई भी वरदान मांग लो। सावित्री ने अपने माता पिता के लिए बलशाली और गुणवान पुत्र का वरदान मांगा। तब यमराज तथास्तु कहकर आगे बढ़ गए, किंतु फिर सावित्री यमराज के पीछे चल दी। जब धर्मराज ने सावित्री का इस प्रकार का पति प्रेम देखा तो एक और वरदान मांगने को कहा। तो सावित्री ने अपने दृष्टिहीन सास ससुर के लिए नेत्रों की ज्योति मांग ली। तो यमराज तथास्तु कहकर फिर आगे चल दिए, किंतु सावित्री का निश्चय अटल था। वे अपने पति के बगैर धरती पर लौटना नहीं चाहती थी। इसलिए सावित्री यमराज के पीछे चल दी। सावित्री का इस प्रकार का दृढ़ निश्चय देखकर धर्मराज प्रसन्न हो गए और एक और वरदान मांगने की इच्छा प्रकट करने को कहा। तो सावित्री ने अपने सास ससुर के छीने गए राज्य को पुनः पाने की इच्छा व्यक्त की। धर्मराज ने तथास्तु कहकर फिर आगे चल दिए। ये क्रम में धरती, बैतरणी, ब्रह्मलोक सब पीछे छूट गए। धर्मराज यमपुरी के द्वार पर पहुंच गए। देवी सावित्री ने भी अपने पुण्य फलों के कारण बैतरणी, 16 यातना लोक, ब्रह्मलोक को पार करके यमपुरी के द्वार पर पहुंच गई। सावित्री के इस प्रकार के पति प्रेम और दृढ़ निश्चय को देखकर यमराज बहुत प्रसन्न हुए और सावित्री को एक और वरदान मांगने का इच्छा व्यक्त करने को कहा। तो सावित्री ने सत्यवान के द्वारा अपने लिए 100 बलशाली गुणवान पुत्र प्राप्ति की इच्छा व्यक्त की। इस बार भी यमराज तथास्तु कहकर आगे बढ़ गए, किंतु सावित्री यमराज के पीछे चल दी। तब धर्मराज बोले, मैंने तुम्हें सभी मनवांछित फल दे दिए, क्या तुम्हें अभी भी कोई वरदान मांगने की इच्छा है? अगर नहीं है तो लौट जाओ। तब सावित्री बोली, महाराज, आपने हमें सत्यवान से 100 बलशाली पुत्र का वरदान दिया है और सत्यवान के बिना पुत्र कैसे संभव होगा? उन 100 पुत्रों का जन्म कैसे होगा? बिना पति के पुत्रों का जन्म धर्म उचित नहीं होगा और आप धर्मराज है, अपने वचन का पालन अवश्य करेंगे। ये सब सुनकर धर्मराज उलझन में पड़ गए। तब धर्मराज बोले, सावित्री, मैं तुम्हारे पतिव्रता धर्म से प्रसन्न होकर सत्यवान के प्राण छोड़ रहा हूँ और साथ साथ तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारी ये कहानी युगों युगों तक सुनाई जाएगी। यह आशीर्वाद देकर यमराज ने सत्यवान के प्राण लौटा दिए
और यमलोक को लौट गए। तब सत्यवान और सावित्री अपने कुटिया में पहुँचे। तब तक उनके माता पिता की आँखों की दृष्टि भी लौट आई थी। उनके राज्य भी उनके अधिकार में हो गए थे। इस प्रकार सत्यवान से सावित्री को 100 पुत्र की प्राप्ति हुई। जो भी सुहागिन महिलाएं इस व्रत को करती है उनकी पति की आयु लंबी होती है, इच्छित संतान प्राप्ति का वरदान मिलता है, दारिद्रता दूर होती है। भक्तजनों, माता और बहनों, आप सबसे यही निवेदन है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वट सावित्री व्रत का नियम पालन की वीडियो हमने अपने चैनल पर अपलोड की है, उसको भी जरूर देखें और अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें। जय श्री कृष्णा, जय राम जी की। सादर धन्यवाद।